हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत करता हूं। इससे हमने लास्ट क्लास में देखा था रिकरिंग डेसिमल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। क्या होती है शेषफल प्रमेय, ये आज हम देखते हैं। शेषफल प्रमेय, जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है कि हमें इसमें क्या निकालना होता है, शेषफल। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे अगर हमारा कोई नंबर है 10 और अगर इसे हम 4 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। और यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 2। यानी 4 से अगर हमने 10 को भाग किया तो कितनी बार गया? 2 बार। और आपका जो 2 बचा ये क्या है? आपका शेषफल। यानी 2 क्या बचा? आपका शेषफल। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2, ये जो 2 बचा है इसे हम क्या कहेंगे? शेषफल। और ये आपका क्या कहलाता है? भागफल। इसे हम क्या कहेंगे? जो 10 है इसे कहेंगे हम भाज्य और इसे कहेंगे हम भाजक। यानी कि 10 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 2 बार गया और 2 आपका क्या बचा? शेषफल बचा। जो यहाँ बचा है ये क्या आपका? शेषफल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? भागफल। और जो जिसमें हमने जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं या संख्या कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। अतः इससे हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिविडेंट डिविडेंट इसे कहते हैं डिवाइजर। इसे कहते हैं क्वोशेंट। और ये आपका क्या कहलाता है? रिमाइंडर। इतना क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं इन पर क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल भागफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 21 है तो भाज्य बताइए। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन से, यदि भाजक भागफल का 6 गुना, यानी भागफल का भाजक 6 गुना है। अगर हम भागफल को x मान लें और भाजक को क्या हो जाएगा हमारा? 6 गुना है तो 6x। और कह रहा है आगे, और शेषफल भागफल का 3 गुना है। यानी जो शेषफल है ये क्या है? भाजक का कितने गुना है? 3 गुना है। यानी 3 गुना इसका कितना हो जाएगा? और शेषफल भागफल का 3 गुना है, यानी भागफल का 3 गुना है तो भागफल आपका कितना है? x। तो ये इसका कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर? यानी भाजक भागफल का तो 6 गुना है और जो शेषफल है वो भागफल का 3 गुना है। क्लियर? तो हमें बताना है यदि शेषफल 21 है तो भाज्य बताइए। यानी अगर जो शेषफल है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 21। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू अगर 21 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7। अगर x 7 है तो 6x कितना होगा? 42। क्लियर? अब हम देखते हैं, जैसे हमें पूछा क्या है? भाज्य। क्या पूछा? भाज्य।
ये कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 42 इंटू 7 प्लस 21, यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 28 और 1 29 प्लस 21। तो हमारा कितना आ गया 513। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 315। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से हम वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे भागफल में x दिया तो हमने x माना, उसका हमें दिया कि भाजक 6 गुना है तो हमने इसको 6 गुना किया, और हमें बताया कि जो शेषफल है वो भागफल का 3 गुना, जो शेषफल है वो भागफल का 3 गुना है, यानी x का 3x हो गया। इसकी वैल्यू हमें दी है 21, तो हम इससे इसकी वैल्यू निकाल देंगे 7 और 6x के 42। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब किसी संख्या को भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 80 है तो वह संख्या बताइए। संख्या बताइए या भाज्य बताइए। यानी ये कह रहा है कि किसी संख्या को हमने भाजक द्वारा भाग दिया तो भागफल का तो 4 गुना प्राप्त हो रहा है और शेषफल का 2 गुना, जबकि शेषफल हमारा कितना है 80 है, तो वह संख्या बताइए। तो हम कैसे करेंगे इसे, संख्या बराबर क्या होता है हमारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां पे क्या है कि हमारा शेषफल दिया है हमें, शेषफल कितना है अपना 80, और कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यानी शेषफल अगर हमारा 80 है तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160। यानी कि ये कह रहा है भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना कितना हो गया 160। इधर कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी इसका ये कितने गुना है 4 गुना, तो ये 4 गुना होगा तो मतलब ये कितना होगा आपका 40। यानी इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा ये 40। या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने भागफल माना x, तो भाजक हमारा कितना हो गया 4x, और ये शेषफल का कितना था 2 गुना था, तो ये कितना होगा आपका 2x। अगर 2x की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। तो यहाँ पे हमारी संख्या में क्या प्राप्त होगी 160 इंटू 40 प्लस 80, यानी हमारा कितना हो गया 16 चौक 64 00 प्लस 80, यानी ये कितना हो गया 6408। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार और देखिए, इसमें कह रहा है कि जब किसी संख्या को भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी जो भाजक है ये भागफल का कितने गुना है 4 गुना है। ठीक है, जब ये 80 दिया है हमें तो ये कितना हो जाएगा वो शेषफल का 2 गुना है। कितना ये शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का कितना ये 2 गुना है, जबकि भागफल का कितना दिया है ये 4 गुना दिया है। ठीक है, जब ये शेषफल 80 है तो ये कितना हो जाएगा 160, जब ये 160 और ये इससे 4 गुना तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो हम x मान के कर सकते हैं, यहाँ अगर हमने x माना तो ये 4x हो गया, जब ये 4x है तो ये 2x होगा, और हमने x की वैल्यू निकाल कर ये किया, तो यहाँ पर हमारा 160 का ये करके आपका कितना आ गया 6408। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जब किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 87 आता है। तो शेषफल कितना आ रहा है 87 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को यानी जो संख्या थी उसी को हम कितने से विभाजित करें 17 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। यानी 102 से विभाजित कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था 87। अगर हम उसी संख्या को 17 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, माना हमारा रिमाइंडर x आएगा। तो
तो हम इसे कैसे देखते हैं, देखो जैसे हमारा ये 17 से कट रहा है, 17 से 6 बार कटेगा, 17 छिंगे 102। तो जब ये संख्या अगर हमारी कट रही है तो हम केवल भाग किस में देंगे, 87 में देंगे। जब 87 में देंगे तो कितना आएगा, 87/17। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 17 से 5 बार चला जाएगा 85, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। अगर जो संख्या दी है और वो दूसरे डिवाइडर से अगर कट रही है तो जो भी संख्या होती है उसमें हम केवल शेषफल में भाग देंगे। किस में देंगे, शेषफल में भाग देंगे। देखते हैं कैसे होता है। जैसे माना हमारी कोई संख्या क्या थी, m थी। इस m को हमने किससे भाग दिया, 102 से भाग दिया। किससे दिया, 102 से भाग देने पर ये मान के चलो हमारा x टाइम गया, कितने बार गया, x बार गया। और यहाँ पे हमारा कितना शेषफल बचता है, 87। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m बराबर यानी संख्या बराबर भाज्य इंटू भाजक इंटू भागफल, यानी कि 102 इंटू एक्स प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 87। कितना है शेषफल, 87। m यहाँ पे क्या है, संख्या मानी हमने कोई, m क्या है हमारी संख्या, संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हमें जो भाग देना है 17 से, वो हमें किस में देना है, इस संख्या में भाग देना है 17 से। जब हम 17 से भाग देंगे तो ये संख्या आपकी पूरी तरह से कट गई 102। जब ये संख्या कट गई तो हमें किससे रिमाइंडर प्राप्त होगा, केवल इससे, यानी रिमाइंडर हमें देखना पड़ेगा 87/17 से। तो जब इससे हम देंगे भाग तो कंप्लीट 5 बार जाएगा, 2 आपका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। इसीलिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर जो दूसरा डिवाइडर दिया उससे अगर पहला वाला कट रहा है तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल होता है उसी में केवल इसका भाग दे देते हैं और जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, यानी कोई संख्या है उसे हमने कितने से भाग दिया, 8 से, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के दोगुने को 8 से विभाजित किया जाए, यानी इसी संख्या को अगर डबल कर दिया जाए और फिर उसे पुनः 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, देखते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है, माना हमने m है और इसे हमने कितने से भाग दिया, 8 से भाग दिया और रिमाइंडर हमारा कितना आया, 5 आया। अब वो कह रहा है यदि इस संख्या के दोगुने को कर दिया जाए, यानी डबल कर दिया जाए, यानी 2m कर दिया जाए इस संख्या को और फिर 8 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चनों को करते हैं तो हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारी कुछ संख्या m है और हम इसे d से विभाजित कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, r प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस संख्या को डबल कर दें, यानी 2m कर दें और d से ही विभाजित करें तो हमारा रिमाइंडर भी क्या होगा, 2r ही हमें प्राप्त होगा। यानी अगर हमारी कोई संख्या m थी, उसे हमने d से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आया, r आया। अब हमने संख्या को डबल कर दिया फिर d से विभाजित किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2r आना चाहिए। लेकिन अगर ये 2r अगर आपकी संख्या से बड़ी है, यानी डिवाइजर है, जो डिवाइजर है यानी जो भाजक है, अगर इससे बड़ी है तो इसे हम पुनः d से भाग दे देंगे। पुनः हम क्या करेंगे, d से भाग दे देंगे तो जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। या फिर हम इस संख्या का 3 गुना कर दें और फिर d से भाग दें, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 गुना हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 गुना। अगर वो भाजक से अधिक है तो हम उसमें पुनः d से फिर भाग दे देंगे। इतना क्लियर। अब इसे देखते हैं। जैसे हमारी संख्या थी m थी और हमने संख्या को कितना कर दिया, 2m कर दिया। जब हमारा रिमाइंडर r था तो हमें रिमाइंडर भी 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 2r करना पड़ेगा। जब संख्या हमारी डबल हो गई तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए, 10। 5 का दूना कितना हो गया, 10। लेकिन ये क्या है कि जो डिवाइजर है यानी कि जो आपका भाजक है उससे ये अधिक है, तो हम इसमें पुनः कितने का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अगर इसी संख्या को हम 3 गुना कर देते तो हमारा रिमाइंडर को भी हम 3 गुना करते, फिर हम पुनः अगर वो संख्या अधिक आती यानी रिमाइंडर अगर भाजक से अधिक होता तो हम उन्हें पुनः विभाजित करते। इस तरीके से जो हमारा आता है वो रिमाइंडर होता है। यानी रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा ही होता है। क्या होता है, भाजक से
छोटा होता है, यानी कि भाजक बड़ा होगा और रिमाइंडर आपका छोटा होता है। यहाँ पे देखा हमने जैसे 10 बचा, तो अगर हम 10 आपका भाजक से बड़ा है इसलिए हम इसे 8 से पुनः विभाजित करेंगे, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा अगर इन केस अगर संख्या को हम डबल न करें, अगर वो इस तरीके से दे दें कि जैसे संख्या को वर्ग कर दिया जाए, जैसे हमारी संख्या थी m और इसे हम d से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है r आ रहा है। अगर हम इस संख्या का वर्ग करते हैं, यानी कि संख्या का हमने क्या कर दिया वर्ग और d से ही हम भाग दे रहे हैं, तो हमारे रिमाइंडर का भी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे। ये हम कहें कि संख्या का हमने q कर दिया और हमने फिर d से भाग दिया, तो आपका रिमाइंडर का भी क्या होगा q हो जाएगा, यानी रिमाइंडर भी कितना होगा आपका q में होगा। लेकिन अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाता है r। अगर ये रिमाइंडर r स्क्वायर d से अधिक है तो हम d से क्या करेंगे पुनः भाग दे देंगे, और अगर ये भी d से अधिक है तो हम d का पुनः भाग दे देंगे। इस तरीके से जो रिमाइंडर बचता है वो आता है। या फिर अगर वो इस तरीके से दे हमें कि दो संख्याएं अलग अलग, जैसे एक संख्या हमारी m है उसे वो d से विभाजित कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है उसका r1, दूसरी संख्या n है उसे वो d से विभाजित कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है उसका r2। क्या आ रहा है रिमाइंडर r2। अब वो कह रहा है कि अगर हम दोनों संख्याओं का योग कर दें, यानी m और n को जोड़ दें और फिर पुनः d से विभाजित करें, यानी m और n को जोड़ दें और d से विभाजित करें, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा r1 प्लस r2। यानी कि m और n को संख्या को हमने जोड़ दिया, दो संख्याओं को, फिर उन्हें हमने पुनः d से विभाजित किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा r1 प्लस r2। अगर ये r1 प्लस r2 की वैल्यू यानी d से अधिक है तो हम d से पुनः विभाजित कर देंगे। इस तरीके से जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस केस में हमने देखा कि जैसे हमारा कितने क्या था, हम 8 से भाग दे रहे थे, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा था 5 आ रहा था। अब हमने संख्या को क्या कर दिया डबल कर दिया, यानी कि हम रिमाइंडर को भी डबल करेंगे यानी 10 हो जाएगा। फिर हम 10 को किससे भाग करेंगे, यानी भाजक से अधिक है तो हम इसे भाजक से फिर काटेंगे 8 से, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर इसमें जैसे दिया था 2 गुना, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि अगर हम इस संख्या का वर्ग कर दें, क्या कर दें वर्ग कर दें, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे देखते हैं, ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि संख्या को का वर्ग कर दिया जाए, यानी इस संख्या का वर्ग कर दिया जाए या इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित किया जाए, इस संख्या के वर्ग को, यानी पहले क्वेश्चन क्या था संख्या को डबल किया था, यहाँ पे क्या है संख्या के वर्ग, यानी संख्या को वर्ग कर दिया जाए फिर पुनः 8 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या आएगा। यानी कि हमारी कोई संख्या है उसे हमने 8 से विभाजित किया तो हमारा रिमाइंडर आया आपका 5। पुनः अगर उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यानी संख्या का वर्ग कर दिया तो हम रिमाइंडर का भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। वर्ग जब इसका करेंगे तो कितना होगा आपका 25। कितना होगा 25। अब ये रिमाइंडर हमारा कितना हुआ 25, लेकिन 25 क्या है भाजक से बड़ा है, यानी 8 से अधिक है, तो हम इसे 8 से पुनः विभाजित करेंगे 8 से, तो हमारा कितना जाएगा 3 बार चला जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा। क्लियर हुआ। जैसे कुछ संख्या थी x और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा था 5 जब हम इसे 8 से भागित कर रहे थे। अब हमने संख्या का वर्ग कर दिया, यानी संख्या को हमने कर दिया x स्क्वायर, तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, यानी रिमाइंडर का भी हमने वर्ग किया, क्योंकि संख्या का वर्ग किया तो हम रिमाइंडर का भी वर्ग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 और इसे पुनः हम 8 से विभाजित करेंगे, तो इस तरीके से हमारे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जैसे हम इसे वैसे देख सकते हैं, जैसे हमारी 8 से भाग दिया और रिमाइंडर 5 आया, तो माना हमारी संख्या कितनी थी 13 थी, जब 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया 5। अब हमने इस संख्या का क्या कर दिया वर्ग कर दिया, 13 का वर्ग कितना हुआ 169, कितना हुआ 13 का वर्ग 169। अब इसे हम 8 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, जैसे देखो 8 दूनी 16, 8 एकन 8, तो रिमाइंडर कितना आया 1। अभी हमारा रिमाइंडर कितना आया था 1 ही आया था, यानी क्लियर हुआ ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किन्हीं दो संख्याओं को 17 से विभाजित करने पर, यानी कोई दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं को अलग अलग हमने 17 से क्या किया विभाजित किया,
तो विभाजित करने पर क्रमशः हमें कितना शेषफल प्राप्त होता है, 13 व 11 शेषफल प्राप्त होता है। यानी हमारी दो संख्याएं थी m और n, अगर m को 17 से विभाजित किया तो 13 शेषफल प्राप्त हुआ, n को 17 से विभाजित किया तो आपका 11 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं, जो संख्याएं हैं m और n, उन दोनों संख्याओं के योग को यानी कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, फिर उसे पुनः 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। माना हमारी एक संख्या थी m और इसे हमने किससे विभाजित किया, 17 से, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया, 13 आया, यानी शेषफल 13 आया। दूसरी संख्या हमने मानी n और उसे हमने किससे विभाजित किया, 17 से ही किया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 11 प्राप्त होता है। अब वो कह रहा है कि अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें, यानी m और n को जोड़ दें, तो हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो हमारी दोनों संख्याएं कितनी हुई, m प्लस n, और इसे हमने किससे विभाजित किया है, 17 से, तो रिमाइंडर भी हमारा क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी रिमाइंडर भी क्या होंगे, 13 प्लस 11, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, ये हो गया आपका 24, 11 और 13 4 और 24। अब इसे हमें क्या करेंगे, ये हमारा 17 से ज़्यादा है, यानी कि भाजक से रिमाइंडर शेषफल ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पुनः 17 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 17 इसमें से माइनस किया, यानी 7, 3 और 4 7, यानी कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, दो संख्याएं थी, उन दोनों संख्याओं को हमने अलग अलग 17 से विभाजित किया, यानी हमारी संख्या m थी, उसे 17 से विभाजित किया, दूसरी संख्या हमने n मानी, उसे भी 17 से भाग किया। इस केस में आपका रिमाइंडर 13 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा था, 11 आ रहा था। अब वो कह रहा है इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। हम दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 17 से पुनः विभाजित किया, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, यानी संख्या जुड़ी तो हमारा रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, 13 प्लस 11। जब रिमाइंडर हमारा कितना आया, 24, जबकि 17 से अधिक था तो हमने क्या किया, 17 से पुनः विभाजित किया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें दिया अगर 2 पे पावर 79 और इसे डिवाइड किया जाए 3 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल आपका क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे हम देखते हैं a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर, यानी a पे घात a स्क्वायर 2 है, फिर हमारा क्या आएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है सूत्र। यानी यहाँ पे क्या होता है आपका a स्क्वायर होता है, यानी a पे तो घात 2 होती है, जबकि b पे घात कितनी होती है, 0 होती है। दूसरे वाले हम क्या करते हैं, a पे एक घात कम हो जाएगी और b पे एक घात बढ़ जाती है। फिर आगे चल के क्या होता है, a पे घात और एक कम हो जाएगी और जबकि b पे घात एक बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे हमने कोई संख्या है जैसे a और उस पर पावर हमारी घात है 0, तो इसका अर्थ कितना होता है 1, या जैसे b पे पावर 0 है तो इसका अर्थ कितना होता है 1। इसी प्रकार हमने यहाँ पे जब a की घातें क्या है कम होती जा रही, 2 थी फिर 1 आई, फिर 1 से 0 आई, जबकि b की घात कितनी थी, 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई। इसी प्रकार ये सूत्र आपका बनता है। ठीक है, इतना ये क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसे हम किससे विभाजित करें, a से भाग दें, हम अगर इसे किससे भाग दें, a से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे हमने इसे a से भाग दिया तो देखो ये आपका कंप्लीट कट गया, इसमें a आ रहा है तो ये भी आपका कंप्लीट कट गया, बचा आपका क्या बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन a। क्लियर। अगर हमारा सूत्र जैसे आपने ये देखा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हुआ, a पे पावर 3 लेंगे, b पे पावर यहाँ 0 होता है यानी 1 ही रहता है, फिर हम क्या लिखेंगे 3, a पे पावर 2 और b पे पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी b पे पावर 1 हो जाएगा प्लस 3, फिर a पे पावर 1 और कम हो जाएगी, यानी यहाँ 3 थी फिर 2 थी, कितनी हो जाएगी 1, और b पे पावर कितनी हो जाएगी 1 थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कितनी आएगी, a पे पावर 0 रह जाएगी और b पे पावर 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, b पे पावर 0 था उसका मान 1, यहाँ पे a पे पावर 0 होगा उसका भी मान कितना होता है 1 होता है। तो ये हमारा क्या सूत्र बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसे भी हम किससे विभाजित करें, a से भाग दें, यानी हम इस पूरे इक्वेशन में हम a का भाग दें तो क्या हुआ, देखो ये भी a से कट गया क्योंकि इसमें a, इसमें भी a, तो ये भी आपका कंप्लीट कट गया।
इसमें भी ये, तो ये भी आपका कंप्लीट कट गया। तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचा, केवल बी क्यू बचा, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, बी क्यू अपॉन ए। अगर इसी प्रकार ये होता आपका ए प्लस बी पे पावर 4, तो इसमें भी रिमाइंडर कितना होता, ए से तो ए कट ही जाएगा, लास्ट में हमारा क्या बचेगा, बी पे पावर 4, यानी तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, बी पे पावर 4 अपॉन ए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर हमारा इस तरीके से हो, अगर हमारा इस तरीके से हो, जैसे a प्लस बी पे पावर n, क्या हो, b पे पावर n, यानी कोई भी पावर हो, या तो 2 थी 3 थी 4 थी, यानी कोई भी पावर हो n, और उसे हमें a से विभाजित करना हो, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, यानी ये तो कट ही गया कंप्लीट, हमारा बचेगा क्या, b पे पावर n। क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, b पे पावर n अपॉन a, यानी a से हम भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर रहेगा। इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कितना था यहाँ पे, 2 पे पावर 17, कितना था यहाँ पे 2 पे पावर 17, और इसे हमने डिवाइड किससे किया था, 3 से किया था, और हमने पूछा गया था रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ कितना है 3 से भाग दे रहे हैं हम, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1 पे पावर 79 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसे हमने 3 - 1, यानी 3 - 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 पे पावर 79। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से ये तो कट जाएगा कंप्लीटली, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -1 पे पावर 79। कितना आएगा, -1 पे पावर 79। चूंकि हम जानते हैं जो -1 है और उस पर पावर कितनी 79, यानी विषम पावर है। जैसे अगर कोई माइनस वाला कोई दिया हो, जैसे कोई माइनस है, यहाँ मान के चलो x है, कोई संख्या है माइनस में, और उस पर पावर क्या है, विषम में दी हो, तो ये हमारा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। जबकि अगर हमारी संख्या प्लस वो माइनस में हो, -x, और यहाँ पे पावर हो उसकी सम, तो ये किस में आएगी संख्या आपकी, प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आती है। तो ऐसे ही हमने यहाँ देखा, यहाँ पे माइनस है और उस पर पावर कैसी है, विषम है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। चूंकि रिमाइंडर -1 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर -1 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से इसे लेस कर देंगे, 3 - 1, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 6 पे पावर 72 डिवाइडेड बाई 7, यानी हम 7 से भागते हैं 72 पे, 6 पे पावर 72, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे हम 6 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम 7 - 1, यानी 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 - 1, और इस पर पावर कितना है 72, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 7 से हमारा ये वाला भाग तो कट जाएगा, बचेगा कितना, -1 पे पावर 72, तो जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा आपका, जैसे माइनस का है लेकिन माइनस वाले पे पावर कौन सी है, सम पावर है, सम पावर है तो प्लस का कोई वो नहीं रहेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर हमारा दिया है 33 पे पावर है 40, और इसे हमें डिवाइड करना है 17 से, तो ये कैसे होगा। जैसे देखो 17 है, तो हम इसे क्या करेंगे, 17 के आसपास देखेंगे, 17 से ये नहीं आ रहा, तो 17 दूनी 34, कितना होता है 34, तो इसे हम 34 लिख सकते हैं, 34 - 1, और उस पर पावर कितना है 40, और इसे डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 17 से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 17 से हमारा 34 कट जाता है 2 बार, तो ये हमारा कितना गया, कट गया 34, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, -1 पे 4 40, तो रिमाइंडर कितना होगा, चूंकि माइनस है और माइनस में पावर कैसी है, सम में, तो हमारा कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। अगर इन केस यहाँ पे पावर जैसे आपकी होती विषम होती, क्या होती, पावर विषम होती, पावर क्या होती, विषम होती, यानी 39 होती या 37 होती, तो हम क्या करते, रिमाइंडर हमारा कितना लिखते हैं हम -1, चूंकि रिमाइंडर -1 नहीं होता, तो हम क्या करते, पुनः इसे हम 17 में से घटा देते, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता, 16 आ जाता। अगर इनकेस पावर विषम होती तो 16 आता, और सम पावर है इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमें, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस ... 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, यानी ये 100 फैक्टोरियल तक दिया है, और हमसे पूछा है कि अगर हम इसे 3 से विभाजित करें, किससे, 3 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। जैसे हम जानते हैं, जैसे अगर हमारा 5 फैक्टोरियल है,
तो हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे अगर हमारा 4 फैक्टोरियल होगा तो उसमें कैसे लिखेंगे हम? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि जो भी फैक्टोरियल होता है उसके हम 1 से लेकर उस संख्या तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यानी अगर हमारा हो 3 फैक्टोरियल तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 2 इंटू 1। अगर 2 फैक्टोरियल होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1। और 1 फैक्टोरियल का क्या मान होगा? 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे हमें पूछा है कि इतने से लेकर इतने तक हमें देना है तो हमें 3 से विभाजित करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे हमारा 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मान क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? कट जाएगी, क्योंकि 3 आ रहा है तो ये आपकी कट गई 3 से। तो यानी हमें 3 से देखने की जरूरत नहीं, 3 कट जाएगा पूरा। 4 फैक्टोरियल देखिए, 4 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें भी देखो 3 आ रहा है, यानी ये 3 आ रहा है तो ये भी संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी, यानी 4 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। इसी प्रकार देखो 5 में भी 3 आ रहा है तो ये 5 फैक्टोरियल भी पूरा कट गया। इसी तरीके से जितनी भी आगे संख्या आएंगी 100 फैक्टोरियल तक, उन सब में क्या आएगा? आपका 3 का मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा, यानी तो वो सारी संख्या हमारी क्या होंगी? 3 से कट जाएंगी। तो अच्छा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा? तो उसके लिए हमें केवल ये 2 संख्या देखनी है, यानी 1 फैक्टोरियल। रिमाइंडर हमारा क्या देखना है हमें? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल देखेंगे। कितना देखेंगे? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल देखेंगे। तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। और 2 फैक्टोरियल का कितना होता है? 1 इंटू 2। 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2। तो ये कितना होगा? 1 प्लस 2 3। जब हम 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमें कहाँ तक दिया है? 100 फैक्टोरियल तक। और इसमें हमने पूछा कि अगर इसे 4 से विभाजित किया जाए तो आपका शेषफल कितना आएगा? तो देखो मैंने बताया था आपको 4 है, 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी इसमें 4 आएगा तो ये 4 फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, 5 भी आएगा वो भी कट जाएगा, यानी 4 से आगे की जितनी भी 100 तक है सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। तो हमें रिमाइंडर कितने में देखना है? केवल इतने का योग देखना पड़ेगा। यानी देखो 3 फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें तो 4 नहीं आ रहा है, तो यानी ये नहीं कटेगा, इसलिए हम कितने का योग देखेंगे? रिमाइंडर के लिए हम देखेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मान 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 6, यानी कितना होगा? 6 2 8 और 1 9। और हमारा कितना है? 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 से 8 बार गया, यानी 2 बार गया तो 8 आ गया, यानी हमारा 1 बचा। 1 क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये थे हमारे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, जो आपको मैं समझता हूँ काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्लियर करा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।